बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रही हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेदी क्रंची, बनाने में बेदी आसान है। फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन के अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। चलें जी, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा जो ऑयल है ना वो हमने शामिल नहीं करना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो 1 कप हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी शामिल कर देंगे 1 कप। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के कप्स ना हो तो आप घर की ना कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पानी में ना हमने एक बॉयल दिला लेना है। जैसे पानी में एक बॉईल आएगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे धनिया पत्ती और साथ में ना हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है सूजी। तो 1/2 कप हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप पानी और 1/2 कप हमने सूजी लेनी है। अच्छा, फ्लेम को ना इस टाइम पर बिल्कुल हमने लो कर देना है और लो फ्लेम पर ना हमने सूजी को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। कंटिन्यूस इस स्पैचुला को चलाते जाएंगे और लो फ्लेम पर ना हमने सूजी को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि जो सूजी है ना वो सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। सूजी काफी जल्दी जो वो फूल जाती है और सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए फ्लेम को लो रखेंगे और इसको हम पकाते जाएंगे ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। सूजी को ना अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 से 3 मिनट तक ना मैंने हल्की आंच पर पका लिया है और ये देखिए सूजी ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो सूजी हमारी फूल चुकी है तो फ्लेम को करनी है ऑफ और इस सूजी को ना हमने चूल्हे से उतार लेना है और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब हमारी सूजी ठंडी हो जाएगी तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, इसको जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। दूसरी तरफ ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने लिए हैं आलू। आलू ना यहाँ पर मैंने 800 ग्राम लिए हैं। आलू को ना मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद देखिए मैंने ना इसको अच्छी तरह से फाइन ग्रेट कर लिया है। अच्छा, आप ना यहाँ पर आलूओं को ग्रेट करने के बजाय यहाँ पर मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेट करेंगे ना तो इसमें ना फिर कोई भी आलू का जो चंक्स है ना वो नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको ग्रेट ही कर लिया है। चलें जी, आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ठंडे आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ, गर्म आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप तीखा और नमकीन पसंद करते हो। सिर्फ और सिर्फ हमने ना नमक और मिर्च का ही इस्तेमाल करना है और कोई भी एक्स्ट्रा में स्पाइस हमने शामिल नहीं करना है। इनको ही हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलूओं के साथ अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने नमक को और मिर्च को ना अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर। तो 1/2 कप ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप ना यहाँ पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ी सी धनिया पत्ती शामिल करेंगे और इनके भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। कॉर्नफ्लावर की वजह से जो हमारे स्नैक्स है ना वो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बाइंडिंग ठीक से आएगी और सेकेंडली से जो हमारी पोटैटो बाइट्स है ना वो काफी ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए शामिल किया है कॉर्नफ्लावर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने कॉर्नफ्लावर को भी और धनिया पत्ती को भी मिक्स कर लिया है। तमाम चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। जो सूजी है ना वो भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो इसको शामिल कर देंगे आलूओं के अंदर। सूजी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून तिल। अच्छा, अगर आपको तिल पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शामिल करूंगी और इनकी ना हमने अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने सूजी को और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लिया है और डो बनाकर तैयार कर ली है। तो आलू वाली जो डो है ना हमारी पोटैटो बाइट्स के लिए बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ही इस डो को करते हैं साइड पर और इसको बेलना कैसे है और इसको शेप कैसे देनी है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको करते हैं साइड पर। तो इस मिक्सचर को बेलने के लिए ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटिंग बोर्ड को ना ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने कटिंग बोर्ड को ग्रीस कर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास कटिंग बोर्ड ना हो ना तो आपने ना यहाँ पर जो है वो कोई भी घर में जो डिश है ना वो ले लेनी है या फिर किचन टॉप को ग्रीस कर लेना है, लेकिन ग्रीजिंग आपने ना मिक्सचर को बेलने से पहले लाजमी कर लेनी है ताकि मिक्सचर इसके साथ चिपके नहीं। तो बस ही हमने ना कटिंग बोर्ड को ग्रीस कर लिया। तो यहाँ पर ना हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे मिक्सचर का और इसको ना हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से बेल लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो देखिए मैंने ना इस मिक्सचर को अच्छी तरह से बेल लिया है। तो मिक्सचर को मैंने बेल लिया है। तो सबसे पहले ना हम इस तरह से इसके दरमियान कट्स लगाएंगे। चलें जी, कट्स लगाने के बाद इसको ना हम एक दफे से साइड पर कर देंगे और अब ये जो एक पार्ट है ना इसको ना हमने हल्का सा और बेल लेना है इस तरह से हाथ की मदद से। तो इसको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। तो बस यहाँ पर ना हम लेंगे एक चाकू और चाकू की मदद से ना हमने इसकी कटिंग करनी है। तो हम ना इस तरह से इसको ना पोटैटो बाइट्स की शेप दे देंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसके जो पोटैटो बाइट्स है ना हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं इस तरह से।
इसी तरह से ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ना, इसके भी हमने पोटैटो बाइट्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल के जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रह गया ना, सबके मैं पोटैटो बाइट्स बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तमाम पीसेस जो है ना पोटैटो बाइट्स के हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आप ना इनको इस टाइम पर आकर जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। 1 मंथ तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। स्पेशली रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो आप इसको फ्रीज़ करके इस्तेमाल रमज़ान में कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्रीज़र में से निकालें और फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने ना इनको जो है वो फ्रीज़ नहीं करना है, मैंने ना इनको फ्राई करना है। तो चलते हैं, अब हम इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दूसरी तरफ ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो कुकिंग ऑयल है ना, इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए मैंने गर्म कर लिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ऑयल को भी ना मैंने मीडियम गर्म किया है। ज़्यादा जो ऑयल है ना वो मैंने गर्म नहीं किया है। हमने ना ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ज़्यादा ऑयल शामिल कर देंगे ना तो भी ये स्नैक्स टूट सकती हैं। कम ऑयल में ही हमने इनको फ्राई करना है। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे ना इन स्नैक्स के, उतने हम शामिल कर देंगे। इस तरह से शामिल कर देंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा ज़्यादा फ्लेम को हाई या फिर लो नहीं करना है। फ्लेम को मीडियम रख के ही हम इन स्नैक्स को शामिल करेंगे और फ्राई करेंगे। एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेज आ चुके हैं ना इस पैन के अंदर, उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक हम इनको ना बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद हमने ना अब इन स्नैक्स की जो साइड है ना वो इस तरह से चेंज कर देनी है और अल्टा पुल्टा में ना हमने इनको मजीद 2 मिनट तक और फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ऑलरेडी जो हमारे आलू है ना वो अच्छी तरह से पके हुए हैं, सूजी भी पकी हुई है। बस हमें ना इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको ना मजीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे, ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अल्टा पुल्टा में ना मैंने इन स्नैक्स को मजीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इन स्नैक्स को निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तमाम पीसेस को हम निकाल लेते हैं किसी भी छलनी वगैरह में, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। तमाम पीसेस को हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची जो हमारे स्नैक्स हैं ना पोटैटो बाइट्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। इसी तरह से मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप ना इन स्नैक्स को केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी सॉस के साथ, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रंची जो हमारे स्नैक्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हाफ कप सूजी से ढेरों ढेर जो हमारे स्नैक्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ना इनको केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी पोटैटो बाइट्स की। सूजी के पोटैटो बाइट्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो चल गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।